क्वेश्चन? नो, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब नहीं। ओके, कोई नहीं, हम न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे, देन वी विल प्रोसीड। यस मैम। ओके, तो क्वेश्चन था कि हमें एक मॉस सिस्टम दिया हुआ है जिसके कुछ पैरामीटर्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, बट हमें क्या फाइंड आउट करना था? बिल्ट इन पोटेंशियल। और मैंने पहले ही बोला था बिल्ट इन पोटेंशियल जो है दैट इज Q phi S, इट वाज Q chi प्लस, ऐसे नहीं बताते हैं क्या था, वर्क फंक्शन नॉट Q phi S, हमें बिल्ट इन पोटेंशियल चाहिए, हम BBI से चलिए इसको अभी डिनोट कर रहे हैं। इट शुड बी द वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मेटल यानी कि Q phi M माइनस Q phi S, ठीक है। Q phi M इज ऑलरेडी गिवन 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज ऑलरेडी गिवन। हमें क्या कैलकुलेट करना है? Q phi S की वैल्यू। अब देखिए Q phi S ये क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। हम डायग्राम पे आते हैं, जो हमारा यहाँ डायग्राम था, वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे निकालते हैं? द एनर्जी, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, किसके किसके बीच का डिफरेंस? फर्मी लेवल टू द वैक्यूम, है कि नहीं? दिस विल बी योर Q phi S। ये तो समझ में आ रहा है, ये Q phi S होगा। वर्क फंक्शन क्या होता है? कोई रिवीजन नहीं करता है। वर्क फंक्शन मैंने क्या बताया था? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम द फर्मी लेवल इनटू द वैक्यूम और फ्री स्पेस। यहां से जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप कराने में जितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज द वर्क फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो अब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर यूज किया। पी टाइप का फर्मी लेवल क्या होता है? जब जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, तो पूरा यहां से लेके फ्री स्पेस तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट विल बी द वर्क फंक्शन। अभी समझ में आ रहा है? अब ये Q phi S हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? Q phi S कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिलिकॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम इट्स कंडक्शन बैंड टू द वैक्यूम, यानी कि Q phi S इज द summation of electron affinity of the material। और क्या इसके अलावा क्या बचा? दिस डिफरेंस, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं? EC माइनस EFP बोल सकते हैं। EC माइनस EFP, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे लिखा? दिस Q phi S will be Q chi plus EC minus EFP। क्लियर है ये सबको? बोलिए तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज दोबारा समझाऊं। प्लीज रेस्पॉन्ड स्टूडेंट्स। मैम एक बार फिर से बता दीजिए मैम। ठीक है, देखिए मैं वापस से न्यू स्ट्रक्चर में बताती हूँ। देखिए एनर्जी, अगर हम पी टाइप का एनर्जी लेवल बना रहे हैं, आपको पता है ईसी तो होगा ही, ईसी है, ईवी है, बीच में हम इंट्रिंसिक लेवल लेते हैं। मैं पहले ही ये चीज मेंशन कर देना चाह रही हूँ कि ईसी और ईवी एनर्जी बैंड गैप होता है, दैट इज ईजी। तो ये ईआई की वैल्यू क्या होती है? जस्ट मिडिल में लाई करता है, तो ये Eg/2 होगा। और सिलिकॉन के लिए Eg कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना क्लियर है? अब हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो द फर्मी लेवल विल लाई जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे होगा EFP। और हमें वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करने के लिए एक वैक्यूम लेवल बनाते हैं, दैट इज E0। ये क्या है? वैक्यूम लेवल या फ्री स्पेस भी बोलते हैं इसको। ये इतने बैंड्स तो क्लियर है ना आप लोगों को?
एनर्जी लेवल्स जो मैंने बनाया दैट इज क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन पैरामीटर एंड वर्क फंक्शन दूसरा पैरामीटर। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम इट्स कंडक्शन बैंड टू फ्री स्पेस, यानी ये जो चीज है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यू काई, क्यू काई ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और दूसरा जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम इट्स फर्मी लेवल टू वैक्यूम। तो ये क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू फाई एस। यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिलिकॉन। सिलिकॉन का वर्क फंक्शन इज फ्रॉम फर्मी लेवल, जो कि जस्ट अबव द वैलेंस बैंड है, टू द वैक्यूम। ये हमारा हो जाएगा वर्क फंक्शन। अब अगर आपको वर्क फंक्शन अननोन है तो आपको इसको ब्रेक करके पहले बताना होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वही मैंने लिखा है, क्यू फाई एस क्या हो जाएगा? इतना और प्लस दिस वन, यस यही मैम। होगा। वही तो मैंने लिखा है, क्यू काई प्लस ईसी माइनस ईएफपी। ये वाला डिफरेंस क्या होगा? ईसी की वैल्यू अगर हमें पता है, उसमें से हम ईएफपी की वैल्यू अगर माइनस कर देते हैं Subtract. तो ये जो बचा हुआ, हाँ, ये जो बचा हुआ पार्ट है वही तो वो डिफरेंस देगा। तो हमें उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द वर्क फंक्शन। नाउ इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, अब देखिए हम ये ईसी माइनस ईएफपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें एक चीज पता है, और क्या? फर्मी पोटेंशियल पता है। फर्मी पोटेंशियल क्या होता था? डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल टू द फर्मी लेवल, क्यू फाई एफ पी, जिससे रिप्रेजेंट किए थे हमने, रिप्रेजेंट किया था हमने लास्ट क्लास में। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्मी लेवल टू इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इज द क्यू फाई एफ पी। इट इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू फाई एफ पी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में ये गिवन है। कहाँ? मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे गिवन है, दिख रहा है? द इक्विलिब्रियम फर्मी पोटेंशियल ऑफ द डोप्ड सिलिकॉन सबस्ट्रेट इज गिवन एज QFP is equal to 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज हमें पता है, EI और EF के बीच का डिफरेंस Q5FP। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ EC और EI के बीच का डिफरेंस। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ये EC है, ये EV है, तो ये क्या होता है? EI इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। ये क्या होता है? जस्ट मिडिल में होता है इनके। तो चाहे आप इधर से मेजर करें उधर से मेजर करें, इट विल बी Eg/2 ओनली, द वैल्यू विल बी Eg/2 ओनली, है कि नहीं? यस मैम। यस, तो इसीलिए हमारा वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? क्यू फाई एस, क्यू काई की वैल्यू दी थी 4.15 क्वेश्चन में मेंशन है, प्लस अब इसको हम क्या लिखेंगे? और EC माइनस EFP को लिख सकते हैं क्यू फाई एफ पी प्लस Eg/2 लिख सकते हैं। बताइए, क्यू फाई एफ पी प्लस ये वाला डिफरेंस क्या है? Eg/2। यानी कि हम टोटल वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? क्यू काई सिलिकॉन प्लस फाई एफ पी प्लस Eg/2। क्लियर है अभी कैसे लिखा हमने? यस मैम। हेलो हेलो मैम, हाँ बोलिए। सेटिंग चेंज कर दीजिए मैम, बार बार कोई निकाल दे रहा है, 3-4 बार हो चुका है। फिर से स्टार्ट हो गया ये चीज, एक मिनट।
अभी देखिए, just check this, I mean click on anyone's profile and then check the option is still there. हो गया मैम। Okay. ओके, तो ये समझ में आया। दिस विल बी आर वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वाज ऑलरेडी गिवन 4.15 plus Q5FP is also already given 0.2 electron volt plus Eg is also given 1.1. So E 1.1 upon 2, you will solve this, you will get 4.9 electron volt. But हमें क्या चाहिए? We want built-in potential, that is the difference between metals and work function of metal to the work function of semiconductor. क्या हो जाएगा? Q phi m की वैल्यू थी 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Q phi s की वैल्यू है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.8 का माइनस में minus 0.8 electron volt will be the work built-in potential of this system. So क्या अब क्या हो रहा है? अब ये वैल्यू क्या शो कर रही है कि ये आपका बिल्ट इन पोटेंशियल, ये बैरियर क्रिएट हुआ है आफ्टर ज्वाइनिंग टू आई मीन मेटल ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर। नाउ वी नीड टू, अगर हम, अब क्या हुआ, बैंड की बेंडिंग हो गई है इसी वजह से, क्योंकि ये बिल्ट इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो है क्रिएट हो गया है बिटवीन द मेटल एंड सेमीकंडक्टर। तो अगर हमें बैंड्स को फ्लैट करना है जैसे ओरिजिनली होते हैं, ओरिजिनली तो ऐसे फ्लैट है, लेकिन हम जब कांटेक्ट में लाते हैं तो ऐसे बेंड हो जा रहा था, मैंने उस दिन बताया था, ये बेंडिंग हो जा रही है। तो इस बेंडिंग को अगर हटाना है तो वी नीड टू रिक्वायर गिव दैट मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये वर्क फंक्शन हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। जब हम तो यही बताता है कितना फ्लैट बैंड वोल्टेज है। फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या होता है? द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गेट अ फ्लैट बैंड, अ बैंड विच इज फ्लैट नॉट बेंड। जब हम कांटेक्ट में लाते हैं तो जो बेंडिंग हो जाती है, तो दैट मच, मतलब क्या बोलेंगे इसको, इफ द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू दिस पोटेंशियल, जो बिल्ट इन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, is applied externally between the gate and substrate, the bending of the energy bands become flat. इतना वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो बेंडिंग हुई थी बैंड्स की वो फ्लैट हो जाएगी, एंड द वोल्टेज इज डिफाइंड एज फ्लैट बैंड वोल्टेज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई एम माइनस फाई एस से, फाई एम माइनस फाई एस से, मतलब अभी हम क्यू नहीं लगा रहे, यानी कि अगर हम इसको लिखें क्यू फाई एम माइनस क्यू फाई एस अपॉन क्यू, तभी ये फाई एम माइनस फाई एस होगा। और क्यू फाई एम माइनस क्यू फाई एस कितना आया? माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज क्यू। तो इलेक्ट्रॉन और क्यू सेम ही हुआ, सेम चार्ज, तो माइनस 0.8 वोल्ट, यानी कि फ्लैट बैंड वोल्टेज हमें कितना देना पड़ेगा? हम अगर गेट के अप्रॉक्स इतनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे माइनस 0.8 वोल्ट, तो जो बैंड एनर्जी बैंड की जो बेंडिंग हुई है वो कैसी हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज इज नोन एज फ्लैट बैंड वोल्टेज। लेकिन आपके लिए सिर्फ पूछा है बिल्ट इन पोटेंशियल, तो दिस इज द आंसर, माइनस 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सबको? Am I audible? यस मैम। न्यूमेरिकल क्लियर हो गया सबको? यस मैम।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने मॉस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया, फिर हमने उनको कांटेक्ट में लेके आए, तो कैसा कैसा डायग्राम बना था? एक बार हम फिर से उसको बनाते हैं। जब हम कांटेक्ट में ले आते हैं तो क्या होता है? फर्मी लेवल जो है इनिशियली कॉमन हो जाता है। ये इंसुलेटर है बीच में, ये मेटल का फर्मी लेवल है, और वैलेंस, दिस इज वैलेंस बैंड, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड, EFP और EV, दिस इज EC। मैंने क्या बोला था कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बैंड की बेंडिंग हो जाएगी, बैरियर क्रिएट हो जाएगा, तो सिर्फ फर्मी लेवल जो है वो एज इट इज रहेगा, बाकियों की बेंडिंग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया था, है ना? दिस वाज मेटल ऑक्साइड semiconductor, it was silicon, it was SiO2 and this was aluminium. यहाँ तक का एनर्जी बैंड डायग्राम बन गया था। नाउ वी विल स्टडी द चेंजेस इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द MOS सिस्टम अंडर एक्सटर्नल बायस, मतलब हम VG वोल्टेज देंगे। तो जब हम ये एनालिसिस कर रहे होंगे तो वी विल पुट द सबस्ट्रेट एट 0 पोटेंशियल ओनली, एंड वी विल change the value on, or we will give the supply to VG only, gate terminal, and it will become the controlling parameter. This VG will be the controlling parameter only. अब डिपेंडिंग ऑन द VG पोलैरिटी, हम इस पे पॉजिटिव दे रहे हैं आप या नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, MOS सिस्टम कैन हैव 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन। ऑपरेटिंग रीजन कौन कौन से? वो चीज आप देखेंगे भी अभी। एक्यूमुलेशन, सेकेंड वन इज डिप्लीशन, एंड लास्ट वन इज इन्वर्जन। So we will study one by one. So firstly, let me take the case 1, that is VG less than 0। जब हम VG पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे? देखिए, जैसे ही हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, दिस इज द MOS सिस्टम, वी विल अप्लाई VG एज नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज ऑक्साइड एंड दिस इज सेमीकंडक्टर। जैसे ही हम इस पे पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, मेटल पे पॉजिटिव अप्लाई किया तो इंसुलेटर में तो सेपरेशन हो जाता है चार्ज का, ठीक है? कुछ ऐसा होगा, दिस इज ऑक्साइड, ये ऑक्साइड लेयर है हमारी, दिस इज ऑक्साइड, वी हैव अप्लाइड, ये मेटल है, एंड दिस इज सेमीकंडक्टर। अब मुझे ये बताइए, दिस इज P टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा जस्ट एट द इंटरफेस ऑफ ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर, दिस इज द इंटरफेस ऑफ ऑक्साइड एंड सेमीकंडक्टर, क्या होगा? ये कोई भी सेमीकंडक्टर पे आप पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? अच्छा, अभी हमने नेगेटिव अप्लाई किया, सॉरी, ये सब नेगेटिव, हमने नेगेटिव सप्लाई दिया है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, दिस विल बी द नेगेटिव, ठीक है? जब हमने VG पे नेगेटिव सप्लाई दिया है या इंटरफेस पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो कौन सा कैरियर अट्रैक्ट होता है किस चार्ज से? इस P टाइप में ऑब्वियसली मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और होल हैं, लेकिन दोनों प्रेजेंट है। P टाइप में इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है। इलेक्ट्रॉन इज इन माइनॉरिटी, दिस इज अनदर थिंग, बट if negative charge will appear at the interface of the semiconductor, what phenomena takes place? Can anyone tell me?
नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को कि होल को? लगाती है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं कि सिमिलर अट्रैक्ट करते हैं, ये बताइए। अपोजिट। तो कैसे इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, किसको अट्रैक्ट करेगा, होल्स को? होल्स। ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये नहीं बता रहे हैं आप लोग। जैसे ही हम नेगेटिव सप्लाई देंगे, इंटरफेस पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे तो इट विल अट्रैक्ट द होल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो क्या हो जाएगा, सरफेस पे होल्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, होल्स एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस और इंटरफेस। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो वी कैन से नो कि होल कंसंट्रेशन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, होल कंसंट्रेशन मैंने आपको हमेशा से बताया है, मतलब लास्ट क्लास से जब से ये पढ़ा रही हूँ मैंने क्या बोला है कि देयर विल बी टू थिंग इन द ऑपरेशन। एक ही रीजन में सरफेस पे कुछ और फेनोमेना हो रहा होगा और बल्क में कुछ अलग फेनोमेना हो रहा होगा, है ना। अब मुझे ये बताइए कि होल का कंसंट्रेशन अगर हम एट सरफेस की बात करें और होल का कंसंट्रेशन एट बल्क की बात करें, बल्क मतलब क्या हो गया, दिस इज सरफेस और ये पूरा क्या हो गया, बल्क। तो होल कंसंट्रेशन एट सरफेस और होल कंसंट्रेशन एट बल्क किस पे ज्यादा होगा, कहां पे होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? होल का एक्यूमुलेशन अगर सरफेस पे हो गया है तो कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगा कंपेयर टू द अदर वन? सरफेस पे होगा ना। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कोई लोग भी बताइए, राहुल। Am I audible? यस मैम। तो आप लोग रिस्पॉन्स करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, मैं दूसरे तरीके से समझाऊं, या आप लोग पढ़ने के ही मूड में नहीं है? नहीं क्लियर हुआ, दोबारा बताऊं? यस मैम, एक बार बता दीजिए। देखिए हमने क्या किया, अभी तक हमने सप्लाई नहीं दिया था, जब सप्लाई अनबायस्ड कंडीशन में हमने देख लिया कि एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे चेंज हो रहे हैं। अब हमने नेगेटिव सप्लाई दिया है मेटल पे, मेटल पे जैसे ही हमने नेगेटिव सप्लाई दिया, इंसुलेटर में चार्ज सेपरेशन हो जाता है, अल्टीमेटली जो चार्ज हम अप्लाई करते हैं वही चार्ज इंटरफेस पे आ जाता है। यानी हम नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इंटरफेस पे। जैसे ही इंटरफेस पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, इट विल अट्रैक्ट होल फ्रॉम द पी टाइप सबस्ट्रेट। ठीक है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और होल को अट्रैक्ट करेगा, तो बल्क में से होल जाके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे बात करें, एट इक्विलिब्रियम वी कैन से द होल कंसंट्रेशन एट द सरफेस इज ग्रेटर देन द होल कंसंट्रेशन एट बल्क। यही बताना चाह रही थी मैं। अभी समझ में आया क्यों ज्यादा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है सरफेस पे, तो जो
बहुत सारे होल्स जो है वो अट्रैक्ट होके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसमें ओके, तो दिस इज द थिंग, इसी से चेंजेस होंगे। अब एक चीज मैं और बता दूं तो आपको क्लियर होगा। जैसे एनर्जी बैंड डायग्राम है, ये ईसी, ये ईवी और ये ईएफपी, ठीक है। ये ईएफपी जितना क्लोज होगा ईवी के, उसका मतलब उसमें होल्स का कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा है। अब देखिए मैं दो डायग्राम बना रही हूं, दिस इज ईएफपी, ईसी, ये दो अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग डोपिंग है। ये यहाँ पे मान लीजिए डोपिंग ND1 है, यहाँ पे डोपिंग ND2 है। मुझे ये बताइए किसकी डोपिंग ज्यादा है, किसमें होल्स ज्यादा होंगे? ND1 बड़ा है कि ND2? ये जस्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ। फर्मी पोटेंशियल जितना नियरर होगा वैलेंस बैंड के, उतनी ज्यादा डोपिंग होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ND2 इज ग्रेटर देन ND1। ND1, yes ma'am. क्लियर है ये चीज? Yes ma'am. Yes ma'am. Similar, okay, similar is the case with P type, N type, sorry. This is EC, this is EV. If I am saying this is EFN और ये है EFN इसमें, या ND नहीं, ये NA होगा एक्सेप्टर। यहाँ मान लीजिए इसका डोपिंग कंसंट्रेशन ND1 है, इसका ND2 है। विच वन विल बी द ग्रेटर? ये हम एन टाइप की बात करें जहां फर्मी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है। तो इसमें फर्मी लेवल जितना क्लोज होगा ईसी के कंडक्शन बैंड के, उतने ही ज्यादा डोपिंग होगी, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, ND1 इज ग्रेटर देन ND2। समझ में आ गई बात? इन P Yes. type, if the Fermi level is very close to the valence band, then it can be said that it is heavily doped. And in N type, if the Fermi level is very close to the conduction band, then we can say that it is heavily doped. यानी कि closeness with the valence band and conduction band पे depend करता है कि doping ज्यादा है या कम है, या जो doping ज्यादा होगी तो obviously नंबर ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इस फर्स्ट जो केस में हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ होल्स इन सेकेंड स्ट्रक्चर और बैंड डायग्राम, नंबर ऑफ होल्स, अगर ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, नंबर ऑफ होल्स इन 2 इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर कि डोपिंग ऑब्वियसली, जब मैंने बताया था कि P क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na हो जाता है, N क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nd हो जाता है। तो जो ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा उस कैरियर का। तो ये चीज मुझे इसलिए बताना था कि अब जो हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, अब आपको ये समझ में आ गया मॉस में जब हम Vg नेगेटिव देते हैं तो क्या होता है, Vg नेगेटिव देने पे सरफेस पे होल का कंसंट्रेशन P की वैल्यू एट सरफेस ग्रेटर हो जाती है P की वैल्यू एट बल्क से। और ये हम कैसे शो कर सकते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम से। कैसे? P सरफेस पे जो EV और EFP का गैप था वो कम होगा, और बल्क पे EV और EFP की वैल्यू में क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू सर। ये अगर सर है ना, Yes ma'am. Yes. ये क्या है, बल्क। तो बल्क में डिफरेंस ज्यादा होगा, सरफेस पे कम होगा। दिस इज द वे वी कैन रिप्रेजेंट दैट द एट सरफेस होल कंसंट्रेशन इज मोर कंपेयर टू द बल्क। तो अब अगर तो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम व्हाइल अप्लाइंग द नेगेटिव पोटेंशियल, लेट मी शो। हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, मेटल का फर्मी लेवल, सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल नीचे आ जाएगा, ये मेटल का फर्मी लेवल EFM।
ठीक है, और ये EFP होगा। तो ये डिफरेंस कितना होगा, जितना हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, EFP। अब देखिए बैलेंस, मैंने बोला बल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्क पे जो कंसंट्रेशन था पहले वही रहेगा, बस सरफेस पे एक्यूमुलेशन ज्यादा होने से होल्स का कंसंट्रेशन सरफेस पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बल्क को ऐसे ही बना लेते हैं, दिस इज EC, EI, EV। अब बताइए अब बेंडिंग कैसे होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि सरफेस पे जो गैप है EV और EFP का वो कम होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इसी कर्वेचर को फॉलो करते हुए ये भी ऐसे बेंड होगा और ये भी ऐसे बेंड होगा। क्लियर है? कैसे पता चल रहा है ये? अब क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन EFP एंड EV इज लेस एट द सरफेस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, द होल कंसंट्रेशन एट सरफेस इज मोर देन द बल्क। समझ में आ रही बात? Yes, क्लियर ma'am. है? गुड। Yes. So this is the energy band gap condition in case of when we are applying gate voltage as negative। अब देखिए दूसरा केस, this was the first case, case 2, when we applying VG is greater than 0 but having a small value। पहले अभी हमने स्मॉल वैल्यू दिया है। और एक चीज वहां पे और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। क्योंकि सब सरफेस पे होल्स जनरेट हो गए हैं, इधर गया पर्सन, सरफेस पे होल्स एक्यूमुलेट हो गए हैं। होल्स मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज, और मेटल पे क्या है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा ऑक्साइड रीजन में, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर जो है उसका चार्ज पॉजिटिव है और मेटल पे हमने नेगेटिव अप्लाई किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट होता है। ठीक है, मेटल पे हमने नेगेटिव अप्लाई किया है, सेमीकंडक्टर में होल्स एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, सेमीकंडक्टर टू मेटल, दैट्स व्हाई अपवर्ड। अब देखिए हम VG ग्रेटर देन 0 अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा स्मॉल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। आप देखिए फिर से मैं बनाती हूँ टर्मिनल। This is VG, we are supplying positive potential but small value। अब देखिए जैसे ही हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव, तो इसमें सेपरेशन हो जाएगा चार्ज का, नेगेटिव नेगेटिव। मैंने बोला था कि सरफेस पे वही चार्ज आ जाता है जो हमने सप्लाई दिया होता है। तो पॉजिटिव सप्लाई दिया, यहाँ सब पॉजिटिव सप्लाई आ गया। अब बताइए अब क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, जो होल्स एक्यूमुलेट हुए थे सरफेस पे पहले, अर्लियर देयर वाज होल्स, नो, यहाँ पे पहले होल्स थे, Yes, एक्यूमुलेटेड ma'am. थे, होल एक्यूमुलेशन था। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज, यस, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करना शुरू करेंगे, क्या होगा, होल्स रिपेल होगा कि नहीं, होल्स को ये पॉजिटिव चार्ज धक्का देंगे बल्क में आने के लिए। वर्क में अट्रैक्ट करेगा, उधर क्यों जाएगा।
यस, ये होल्स को पीछे बैक करेंगे और करेगा। लेकिन अभी इसकी जो पोटेंशियल मैंने क्या अप्लाई किया है, स्मॉल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मैंने क्या बताया था कि माइनॉरिटी कैरियर भी है इसमें, मेजॉरिटी कैरियर्स भी हैं, लेकिन अभी हमने सप्लाई स्मॉल दिया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि वो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर पाए इनिशियली, जब हमने कम सप्लाई दिया है। ठीक है, अब ये जब वापस बल्क में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, होल्स होल्स बाहर वापस भेजे जा रहे हैं, तो वो क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे, नेगेटिव आयन, फिक्स एक्सेप्टर आयन। पता है, याद है आप लोगों को जो होल्स कहाँ से आए हैं? फिर मैं बताऊं, जो हमने सिलिकॉन एटम को थर्ड ग्रुप एलिमेंट से रिप्लेस किया था बोरॉन से, ये क्या था, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या था यहाँ पे, होल। तो होल तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन बिकॉज बोरॉन हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव आयन, क्योंकि ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है। डोनर पॉजिटिवली चार्ज होता है, एटम की अगर हम बात करें तो होल्स जो है वो तो रिपल बैक हो जा रहा है, लेकिन वहां रह क्या जा रहा है, नेगेटिव इमोबाइल साइन। जब हम पीएन जंक्शन भी पढ़ते हैं तो डिप्लीशन रीजन यहाँ पी है, ये एन है, जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होते हैं तो ये नेगेटिव इमोबाइल आयन कलेक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयन कनेक्ट हो जाते हैं, तभी यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है ना, जिसको हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बोलते हैं, है ना, जो मूव नहीं कर सकते। ये कौन से वाले आयंस होते हैं, वो जो एटम से हमने जिससे डोपिंग की है, वो चूंकि नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे नेगेटिव, और सिलिकॉन एंड साइड क्या करते हैं, फास्फोरस जो कि डोनर होता है वो पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही जैसे हम सप्लाई देना स्टार्ट करेंगे, द होल विल रिपेल्ड बैक इनटू सबस्ट्रेट एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव बायस, and it will leave negatively charged fixed acceptor ion behind. This is fixed acceptor ions. इसीलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ फिक्स्ड एक्सेप्टर आयंस हैं, इसमें फिर कुछ परफॉर्म नहीं हो सकता, तो इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। इसीलिए इस जब हम पॉजिटिव सप्लाई थोड़ा कम देते हैं, स्मॉल देते हैं, तो इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। जो फिक्स्ड एक्सेप्टर आयन एक्यूमुलेट हो गए हैं सरफेस पे, दैट इज डिप्लीशन रीजन। और हम ये मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस जो है, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसकी थिकनेस है XD, डिप्लीशन रीजन की थिकनेस इज XD ऑन द सरफेस, और इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली सरफेस पोटेंशियल से, अभी मैं बताऊंगी उसको। तो फर्स्टली दिस विल बी द सिनेरियो, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाउनवर्ड। अब देखिए, अब जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया है, तो जो मेटल फर्मी लेवल है वो सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल से नीचे आ जाएगा विद QVG। अब देखिए बल्क में तो वैसे ही रहेंगे, दिस इज EC, EI, EFP, EV, लेकिन सरफेस पे क्या होगा, अब यहाँ पे पहले होल्स क्रिएट थे, अब नेगेटिव आयन हो गए हैं, तो ये तो और दूर हो गया, ये यहाँ पे तो होल का कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 हो गया। तो इन दिस सिनेरियो
the energy bands will bend like this. क्लियर है? ये जो बैंड की बेंडिंग हो रही है वो डिपेंड कर रहा है आपका सरफेस पे कौन सा चार्ज है। हम पी टाइप की अगर बात कर रहे हैं और सरफेस पे होल्स के बजाय इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली दूर हो जाएगा। ऑब्वियसली जो सरफेस पे वैलेंस बैंड है वो फर्मी लेवल से दूर हो जाएगा, और अगर होल्स का कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा है तो जो सरफेस पे वैलेंस बैंड और फर्मी लेवल के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ेगा या घटेगा बल्क के कंपैरिजन में? ईवी और ये बढ़ेगा। दिस गैप विल बी मोर ऑन द सरफेस कंपेयर टू बल्क बिकॉज ऑन द सरफेस देयर इज नेगेटिव चार्ज, और ये हम बना क्या रहे हैं पी टाइप। तो बल्क में जो होल का कंसंट्रेशन है उससे कम कंसंट्रेशन होल का होगा ऑन द सरफेस। आई होप कि एनर्जी बेंडिंग कैसी हो रही है वो आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। आ रहा है? अब देखिए, अब हमारा मोटो क्या है? यस, अब हमारा मोटो है टू फाइंड आउट द एक्स डी, डिप्लीशन विड्थ। जो आप पढ़ते आए वहां पे क्या पढ़ते थे? W इज इक्वल टू √2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1/Na पढ़ा था पीएन जंक्शन जब पढ़ते थे। 1/Na प्लस 1/Nd इंटू V0 या VBI। ये फॉर्मूला याद है? दिस वाज द डिप्लीशन रीजन फॉर्मूला। तो वैसे ही हमें इस डिप्लीशन रीजन, ये जो फिक्स्ड एक्सेप्टर आयंस क्रिएट हो रहे हैं एट द सरफेस, वी नीड टू फाइंड आउट द thickness of this depletion region. So for that we will assume the mobile hole charge in thin horizontal parallel to the surface as dq, और उसकी वैल्यू लिख देते हैं -QNA into dx। Na क्या है? वही जो फिक्स्ड एक्सेप्टर आयंस थे उतना into q, और कितने लेंथ तक है that is dx। This will define your charge, मोबाइल होल चार्ज। और स्टार्टिंग से हम इक्वेशन लिखते आ रहे हैं, 6 इक्वेशन तक ऑलरेडी हो गया था कल। तो लेट्स कंसीडर दिस एज 7 इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें लगाना होगा पॉइजन इक्वेशन। अब क्या होगा, हमें इस डिवाइस को ऑपरेट कराने के लिए ये जो इमोबाइल चार्ज है या ये जो एक्सेप्टर आयंस हैं ऑन द सरफेस, तो वी नीड or we require change in the surface potential to displace this charge sheet dq by a distance xd away from the surface। हमें अगर xd जो कि मैक्सिमम डिप्लीशन विड्थ है, इससे इसके नीचे तक डिस्प्लेस करना होगा जिससे हम फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकें इस डिवाइस से। उसके लिए वी विल यूज द पॉइजन इक्वेशन। पता नहीं आप लोगों ने पॉइजन इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं, बट अकॉर्डिंग टू पॉइजन इक्वेशन वी कैन राइट d phi s, सरफेस पोटेंशियल में चेंज, इज इक्वल टू -x dq ओवर एप्सिलॉन si। अब dq को हम क्या लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। QNA, हमने माइनस यहाँ क्यों लिया था? क्योंकि Na नेगेटिव था। तो QNA x अपॉन एप्सिलॉन si इंटू dx। समझ में आ रहा है ये? दिस इज द पॉइजन इक्वेशन, ये आपको याद करना पड़ेगा। वी विल पुट दिस dq into this equation and we can have another equation as 8 which is d phi s is equal to QNA x upon epsilon si dx। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। phi s को कहां से कहां तक? phi f to phi s, ये d phi s ऑलरेडी था, इज इक्वल टू 0 से xd। क्या बोला है? हमें डिस्प्लेस करना है टिल द xt लेंथ। तो 0 to xd QNA into x अपॉन एप्सिलॉन si
इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई एस माइनस फाई एफ इज इक्वल टू, मैंने एक चीज आप लोग को शायद स्किप हो गया माइंड से, फाई एस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक फर्मी लेवल फ्रॉम द सरफेस टू बल्क। समझ में आ रहा है, सरफेस पे इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कहाँ है और बल्क में कहाँ है, उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज फाई एस। तो फाई एस माइनस फाई एफ क्या आ जाएगा, क्यू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन एस आई इंटू एक्स डी स्क्वायर आएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो Yes, ma'am. yes, so this will be the, we can write as a 10 equation number 9। चलिए इक्वेशन देख लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा ये, अब हमें क्या चाहिए xd की वैल्यू, तो xd की वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन s अपॉन q इंटू एन ए मॉड फाई एस माइनस फाई एफ। इसको हम मॉड में रखते हैं क्योंकि अंडर रूट में ऑब्वियसली नेगेटिव वो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, सो वी विल टेक द फाई एस माइनस फाई एफ एज मॉड, सो दिस विल बी आवर डिप्लीशन विड्थ, ये हमारी डिप्लीशन विड्थ हो जाएगी। और आप अगर मैच कराइए उस फॉर्मूले से जो हम पीएन जंक्शन में पढ़ते थे, W इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पी टाइप की बात कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई दिस इज 1 बाई एन ए ओनली। और यहाँ क्या होता था, VBI बिल्ट इन पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या है बस फाई एस माइनस फाई एफ, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सरफेस पोटेंशियल एंड फर्मी पोटेंशियल। क्लियर है ये चीज, तो दिस, तो आप थोड़ा कंपेयर करके भी इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और जो चार्ज की वैल्यू क्या थी, चार्ज क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू माइनस क्यू एन ए इंटू एक्स डी अगर करें, और एक्स डी की वैल्यू आप यहाँ से पुट करिएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 2Q एन ए एप्सिलॉन एस आई। आप पुट करके वैल्यू ये निकाल सकते हैं फाई एस माइनस फाई एफ। This can be equation number 11, this will be 12, and this Q plays an important role to further define the operation. Q is important quantity. Clear है यहाँ तक? थोड़ा derivation आप लोग देख लीजिएगा, but these are the things you should know the parameters. आप केस 3 देखिए, केस 3, when V is greater, Vg is greater than 0 but it is large, तो क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव और ये लार्ज होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये किसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। Yes, ma'am. Electron. है ना, आप पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी द एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताइए कि पी टाइप का सबस्ट्रेट है और सरफेस पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डिवाइस का इन्वर्जन हो गया कि सरफेस पे ये एन टाइप हो गया और बल्क में ये कैसा है, पी टाइप। कैन वी से दिस? बोलिए। मैम फिर से बताइए मैम, हाँ, फिर से इसको बताइए। अगर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सरफेस पे होल तो खत्म हो गया, अब सरफेस के लिए मेजॉरिटी कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया,
बट ये सेमीकंडक्टर कैसा था, पी टाइप था, तो अकॉर्डिंग टू द रूल पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। Yes, ma'am. बट बिकॉज वी आर अप्लाइंग चार्ज ऑन द मेटल गेट, because of that this positive charge attracts electron on the surface, so at the surface accumulation of electrons takes place. Because of this the electron concentration we can say is more now at the surface and it is behaving like n type at the surface. मतलब ये सरफेस पे अब n टाइप बिहेव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होना, इसीलिए मैंने यहाँ लार्ज दिया है कि सरफेस पे ये बिहेवियर ही चेंज कर दे रहा था। सब सेमीकंडक्टर हमारा पी टाइप का, लेकिन अब वो बिहेव कर रहा है एन टाइप। दैट्स व्हाई दिस, यस दैट्स व्हाई दिस रीजन, ऑपरेटिंग रीजन इज नोन एज इन्वर्जन। मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को 3 रीजन बताया था, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन एंड देन इन्वर्जन। सो दिस इज द इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों बोल रहे हैं कि द सेमीकंडक्टर इज चेंजिंग इट्स नेचर, इट वाज p type in the bulk and it is behaving like n type at the surface. So what will be the change in the band energy band diagram? Just observe. This is EFM. ये अगर हमारा फर्मी लेवल है, UVG, बल्क पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये फर्मी लेवल है, तो दिस विल बी EV, EF, EI, EC। अब देखिए थोड़ा मैंने इसको ऐसे बना दिया, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि मेजर करके हम नहीं बना रहे ना। EV सरफेस पे P n टाइप बिहेव करने का क्या मतलब है, द फर्मी लेवल विल बी बिलो द क्या कंडक्शन बैंड, तभी तो ये P टाइप होगा, n टाइप होगा, जब फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के बिलो आ जाए, यानी कि और वो कब पॉसिबल होगा, जब आपका इंट्रिंसिक फर्मी लेवल उसके भी नीचे आ जाए। क्या होता है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल बिलो फर्मी लेवल होता है इन एन टाइप, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, इट विल बी बिलो समझ में आ रही है बात। अब ये इतने रीजन में क्या हो रहा है, ये एन टाइप की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अब इस रीजन में ये कंडक्शन बैंड, ये EC एट द सरफेस है, ये EF एट द सरफेस है ना। नाउ इन दिस मच ऑफ रीजन इट इज बिहेविंग एज एन टाइप, उसके बाद ये वापस से EV के ऊपर दिख रहा है, बल्क में तो एज इट इज रहेगा, तो एट द सरफेस इट इज बिहेविंग लाइक एन टाइप and in the bulk it is behaving like P type. That's why this is called inversion. Inversion कब हो रहा है, जब आपका EI intrinsic Fermi level comes down even below the Fermi level, inversion takes place. I hope it is clear to everyone now. और ये कंडीशन क्या होती है इन्वर्जन, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि फर्मी इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इन द बल्क और सरफेस पे जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइएस। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल और फर्मी लेवल के बीच का गैप ये क्या होता है, EF, फाइएफ सॉरी, फर्मी पोटेंशियल होता है। तो जब इन्वर्जन की कंडीशन में बता रही हूँ, तो जब फाइएस यहाँ पे ये भी, इसकी भी वैल्यू -5F हो जाएगी, जब इसकी भी वैल्यू, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, बस हम डिस्टेंस ये चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे फाइएस की वैल्यू और यहाँ पे जो ये जो गैप है
these two values are same, मतलब जो हम अभी जो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मूला हमने लिखा था अंडर रूट ऑफ क्या था 2 एप्सिलॉन एसआई अपॉन क्यू एन ए in mod phi s minus phi f. So if we say inversion condition, कब inversion होगा? When phi s will be equals to minus phi f. अब अगर phi s की वैल्यू आप माइनस phi f रख देंगे तो क्या हो जाएगा वो 2 phi f. तो हम xd क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 2 epsilon si upon qna mod of 2 phi f. So this is the maximum depletion width. This is the maximum depletion width. And also the inversion condition is phi s minus phi f. मतलब क्या है कि जो सरफेस पे ये जो हमारा इंट्रिंसिक लेवल है, ये हमारा फर्मी लेवल है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है. तो क्या हो रहा है जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ऑब्वियसली हम जितना पॉजिटिव सप्लाई बढ़ाते जाएंगे ये और डीप आता जाएगा, बट स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कहाँ होगा? जहां पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू फाई एफ हो जाएगी. दिस इज द कंडीशन ऑफ इन्वर्जन. इन्वर्जन कंडीशन. यस, सो दैट्स व्हाई फाई एस माइन, ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इन्वर्जन. सो फाई एस, व्हेन फाई एस इज इक्वल टू माइनस फाई एफ, विल पुट phi s value as minus phi f. So हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2 phi f. In that scenario inversion takes place in the MOS system. Clear है?